Guys, Team Nursing Academy presents Mosby and Cleck's RN Series 20 edition. Subject Foundation of Nursing Practice. 10 multiple choice question. Question number 81 to 90. हमारे और वीडियोस देखने के लिए नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब पे सर्च करें। सब्सक्राइब भी करना न भूलें। हम इस वीडियो में आपके लिए फिर से लेकर आए हैं 10 मजेदार क्वेश्चंस और उनको सॉल्यूशन करने के लिए मजेदार आइडियाज। हंसते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 81. What nursing actions best promote communication when obtaining a nursing history? Select all that apply. कौन से नर्सिंग एक्शन जब हम नर्सिंग हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन को बेस्ट प्रमोट करते हैं? इन ऑप्शन में हमें सिलेक्ट करना है। एस्टैब्लिशिंग आई कॉन्टेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, पैराफ्रेजिंग द क्लाइंट्स मैसेज। ऑप्शन नंबर 3, आस्किंग व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर 4, यूजिंग ब्रॉड ओपन एंडेड स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 5, रीअश्योरिंग द क्लाइंट्स दैट देयर इज नो कॉज ऑफ अलार्म। ऑप्शन नंबर 6, asking questions that can be answered with a yes or no. Guess the right answer. Right answer is option number 1, 2 and 4. रेशनल, हम किसी भी कम्युनिकेशन जो क्लाइंट और नर्स के साथ हो रहा है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं लेते। क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं लेते जिसमें WH वर्ड है उसको हम क्रॉस कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। यस, क्लोज एंडेड का मतलब है जिसमें यस और नो, जो कम्युनिकेशंस को स्टॉप करते हैं नहीं कि बढ़ाते हैं, वो हम एलिमिनेट करेंगे। दूसरा, WH वर्ड से जो स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस है या स्टेटमेंट है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं। Question 1. Eye contact indicate to the client that the nurse is listening and interested. Eye contact ये इंडिकेशन करता है कि वो बात में इंटरेस्टेड है। सबसे बेस्ट फॉर्मूला इस कम्युनिकेशन या स्टेटमेंट वाले सॉल्यूशंस का पैराफ्रेजिंग, मतलब जिस लैंग्वेज में या जो क्लाइंट कह रहा है उसी में दोबारा उसको रिप्लाई करना इज द बेस्ट ऑप्शन। पैराफ्रेजिंग इज an effective interviewing technique. It indicates to the client that the message was heard and invite the client to elaborate further. This is a threatening to the client. Why और how वाले questions हम eliminate करते हैं। Who may not have the answer to these questions. Open-ended statement provide a milieu in. Open-ended question communication को आगे बढ़ाते हैं। This included in communication process. In which people can verbalize their problem rather than placed in a situation of providing a forced response. False reassurance is detrimental to the nurse-client relationship and does not promote communication. Direct question do not open or promote communication. Question 82. A client is admitted to the hospital for एन इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर। एक क्लाइंट इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। द क्लाइंट टेल ए नर्स, क्लाइंट नर्स को बताता है अबाउट द इमोशनल स्टेट ऑफ रिसेंटली डिस्क्लोजिंग बीइंग ए होमोसेक्सुअल टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने इमोशनल स्टेटमेंट के बारे में जिसके अभी फैमिली और उनके फ्रेंड को पता चला कि ही इज होमोसेक्सुअल। What is the nurse's first consideration when planning care? जब पेशेंट की केयर को प्लान कर रही तो नर्स का फर्स्ट कंसिडरेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, एक्सप्लोरिंग द क्लाइंट्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर 2, आइडेंटिफाइंग पर्सनल फीलिंग टुवर्ड द क्लाइंट। ऑप्शन नंबर 3, प्लानिंग टू डिस्कस दिस विद द क्लाइंट्स फैमिली। ऑप्शन नंबर 4, डेवलपिंग ए रिपोर्ट विद द क्लाइंट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर। गेट द राइट आंसर। Right answer is option number 2. Identify
personal feeling toward the client. Rational. Nurses must identify their own feelings and prejudice because these may affect the ability to provide objective non-judgmental nursing care. किसी भी असेसमेंट में या आइडेंटिफिकेशन में फर्स्ट उसकी फीलिंग्स और उसकी इंजरी या बायस को आइडेंटिफाई करना होता है. एक्सप्लोरिंग ए क्लाइंट इमोशनल वेलबींग कैन बी accomplished only after a nurses work through one's own feeling. Option number 3, focus should be on the clients, not the family. Option number 4, health team members should work together for the benefit of all clients, not just the client. Question number 83, a client is brought to the emergency department. एक client को emergency department में लाया गया after a being sting, एक मधुमक्खी काटने के बाद. The client has a history of allergies to bee. Client की हिस्ट्री एलर्जी की है, एलर्जिक हिस्ट्री है एंड इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग, जो अभी फिलहाल उसको सांस लेने में दिक्कत या कठिनाई आ रही है. What client reaction should cause a nurse the most concern? ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 इस्कीमिया, ऑप्शन नंबर 2 एस्फैक्सिया, ऑप्शन नंबर 3 लैक्टिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज ब्लड प्रेशर. Here's the right answer. Right answer is option number 2, asphyxia. Rational. Hypersensitivity can produce an anaphylactic reaction with edema of the respiratory system, resulting in respiratory obstruction, respiratory arrest, and asphyxia. एनाफाइलेटिक शॉक के रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो राइट आंसर होगा. एनाफाइलेटिक रिएक्शन में उस रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन और रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने की संभावनाएं रहती है. इस्कीमिया मीन्स डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स. लैक्टिक एसिडोसिस ब्लड के अंदर एसिडिक पीएच का बढ़ना इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव एक्सरसाइज. इन एन एनाफाइलेटिक रिएक्शन द ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है. एनाफाइलेटिक रिएक्शन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, नहीं कि इंक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर 84, विच नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर ए नर्स टू यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, सिलेक्ट और अप्लाई. कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की आवश्यकता होगी? गिविंग ए बैक रब, ऑप्शन नंबर 2 एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट बाथ टू ए न्यूबॉर्न, ऑप्शन नंबर 3 emptying a portable wound drainage system, option number 4 interviewing a client in the emergency department, option number 5 obtaining the blood pressure of a client who is HIV positive. Yes, the right answer. हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यदि किसी वुंड का सीक्रेशन है या जिस सीक्रेशन और एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर में हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट होती है. राइट आंसर इज 2 and 3. Administering first bath to the newborn and emptying a portable wound drainage system. Rational. Personal protective equipment is not required because nurse is not in contact with body secretion. बैक रब देने के लिए पीपी की आवश्यकता नहीं है. न्यूबॉर्न बेबी के सीक्रेशंस या एम्नियोटिक फ्लूइड और मैटरनल ब्लड के सीक्रेशन होते हैं तो उनको उसको फर्स्ट बाथ देने के लिए पीपी की आवश्यकता होती है. ऑप्शन नंबर 3 पोर्टेबल वुंड ड्रेनेज को जिसमें ब्लड एंड फ्लूइड होता है उसको उससे एक्सपोज होता है, उसके लिए हमें पीपी की आवश्यकता पड़ेगी. पीपी इज नॉट नेसेसरी व्हेन कंडक्टिंग एन इंटरव्यू बिकॉज इट इज अनलाइकली दैट द नर्स विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट्स बॉडी फ्लूइड. और बीपी के लिए हमें पीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. यदि हम कोई ब्लड कलेक्टिंग एचआईवी पेशेंट का ब्लड कलेक्टिंग या जिससे सीक्रेशन जनरेट हो रहा है वो प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें पीपी की आवश्यकता होती है. क्वेश्चन नंबर 85, ए नर्स इज असाइंड टू चेंज ए सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग.
एक नर्स जिसको सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग चेंज करने के लिए असाइन किया गया है। द एजेंसी पॉलिसी इज टू क्लीन द साइट विथ बिटाडीन। हॉस्पिटल एजेंसी का प्रोटोकॉल है कि सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले बिटाडीन का क्लीन करोगे, उसके बाद अल्कोहल से क्लीन करना है। द नर्स रिसेंटली अटेंडेड ए कॉन्फ्रेंस। नर्स ने हाल ही में कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है। दैट प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन दैट, उसमें इंफॉर्मेशन मिला कि अल्कोहल शुड बी प्रोसीड, मतलब बिटाडीन से पहले अल्कोहल से क्लीन करना चाहिए, उसके बाद बिटाडीन से। बिटाडीन इन ए ड्रेसिंग चेंज। इन एडिशन, an article in a nursing journal state it that a new product was more effective antibacterial than alcohol and betadine। उसने हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि एक नया प्रोडक्ट आया मार्केट में जो मोर एंटीबैक्टीरियल है अल्कोहल और बिटाडीन की तुलना में। द नर्स हैज ए सैंपल ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नर्स के पास उस नए प्रोडक्ट का सैंपल है। हाउ शुड द नर्स प्रोसीड। नर्स कैसे प्रोसीड करेगी? ऑप्शन नंबर 1, use the new product sample when changing the dressing। ड्रेसिंग कर रही है या चेंज कर रही है उस टाइम नए प्रोडक्ट का यूज करें। ऑप्शन नंबर 2, क्लीन इज द साइट विद अल्कोहल फर्स्ट एंड देन विद बिटाडीन। पहले अल्कोहल से क्लीन करें, उसके बाद बिटाडीन से क्लीन करें। ऑप्शन नंबर 3, क्लीन इज द साइट विद द न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट। नए प्रोडक्ट से पहले क्लीन करें एंड देन फॉलो द एजेंसी प्रोटोकॉल। उसके बाद एजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। ऑप्शन नंबर 4, फॉलो द एजेंसी पॉलिसी अनलेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर। या फिर हॉस्पिटल एजेंसी की पॉलिसी को फॉलो करे यदि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा कॉन्ट्राइंडिकेट या मना नहीं किया हो। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, रेशनल। Agency policy determine procedures. If the procedure is out of date or problematic, the nurse should contact the healthcare provider for a change in the order। सबसे पहले नर्स को एजेंसी पॉलिसी या हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लमेटिक लगता है उसको तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करे। ऑप्शन नंबर 1, 2 saying the nurse cannot use another product without the health care provider permission। Option number 2, the nurse will be risking liability if agency policy is not followed unless the order is changed by the healthcare provider। यदि किसी नए प्रोडक्ट का यूज करने के लिए एजेंसी पॉलिसी ने सर्कुलर या फिर बताया नहीं है या अलाउ नहीं किया है तो यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 86, आफ्टर ए स्टॉर्म द रेस्क्यू टीम इज सर्चिंग फॉर इंजर्ड पीपल। एक स्टॉर्म के बाद रेस्क्यू टीम इंजर्ड पीपल को सर्च कर रही है। ए नर्स ऑन द टीम डिस्कवर ए विक्टिम। उस टीम के अंदर एक नर्स ने डिस्कवर किया है, इसको पता चला है ए विक्टिम लाइन नेक्स्ट टू ए ब्रोकन नेचुरल गैस लाइन। एक विक्टिम गिरा हुआ है या एक क्लाइंट है जहां पे नेचुरल गैस लाइन टूटी हुई है उसके जस्ट नेक्स्ट साइड में। द विक्टिम इज नॉट ब्रीथिंग एंड इज ब्लीडिंग हेवीली फ्रॉम ए लेग वुंड। विक्टिम सांस नहीं ले पा रहा है और लेन वुड से उसके पांव में घाव बना हुआ, उससे ब्लीडिंग हो रहा है। हाउ शुड द नर्स प्रोसीड। नर्स कैसे प्रोसीड करेगी? ऑप्शन नंबर 1, टेक द विक्टिम्स वाइटल साइन। विक्टिम के वाइटल साइन लेगी। ऑप्शन नंबर 2, स्टार्ट रेस्क्यू ब्रीथिंग इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर 3, अप्लाई सरफेस प्रेशर टू द फुट वुंड। ऑप्शन नंबर 4, रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द इमीडिएट विनिसिटी। ऑप्शन नंबर 5, ट्रांसपोर्ट द विक्टिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 6। यहाँ पे हमें ऑप्शन में सीक्वेंस देखना है कि सबसे पहले रेस्क्यू के अंदर सबसे पहले हमें उसको रिमूव द विक्टिम फ्रॉम इमीडिएट विनिसिटी, मतलब उसको प्रॉपर सेफ प्लेस पे लेके जाना है। उसके बाद है स्टार्ट रेस्क्यू ब्रीथिंग, उसके बाद उसका ब्रीथिंग पैटर्न ठीक करना। उसके बाद है जो वुंड से ब्लीडिंग हो रही है ताकि वो शॉक में नहीं जाए उसको करेक्ट करना है। इसके बाद उसके वाइटल साइन कलेक्ट करने हैं। उसके बाद उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ट्रांसफर करना है। रेशनल। फर्स्ट एक्शन शुड बी द रिमूव द विक्टिम फ्रॉम ए सोर्स ऑफ फर्दर इंजरी, या
सेफ प्लेस पे ट्रांसफर करना सबसे पहले किसी भी स्टॉर्म या डिजास्टर के अंदर फर्स्ट एक्टिविटी होगी। आफ्टर फर्दर इंजरी इज अवॉइडेड, रीएस्टैब्लिशिंग ब्रीथिंग बिकम द प्रायोरिटी। अप्लाइंग प्रेशर टू स्टॉप द ब्लीडिंग बिकम द प्रायोरिटी आफ्टर ब्रीथिंग हैज बीन रीएस्टैब्लिश्ड। Next step is to objectively evaluate the victim's response to the crisis and the care. Last one, transport to the hospital can occur after the client has been physically stabilized. Question number 87. A nurse is responding to the need of victim at a collapsed building. Nurse a collapsed building जिसमें एक विक्टिम है या क्लाइंट है, उसको आवश्यकता का रेस्पॉन्ड कर रही है। व्हाट प्रिंसिपल गाइड द नर्सेज प्रायोरिटी ड्यूरिंग द डिजास्टर। कौन डिजास्टर के दौरान नर्स की प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? ऑप्शन, हेमरेज नेसेसिटीज इमीडिएट केयर टू सेव द मोस्ट लाइफ। ऑप्शन नंबर 2, दोज रिक्वायरिंग मिनिमल केयर आर ट्रीटेड फर्स्ट सो दे कैन हेल्प अदर्स। जो मिनिमल केयर की रिक्वायर है उनका ट्रीटमेंट पहले करें ताकि दूसरे और लोगों को हेल्प कर सकें। ऑप्शन नंबर 3, विक्टिम विथ हेड इंजरी आर ट्रीटेड फर्स्ट बिकॉज द केयर इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हेड इंजरी वाले पेशेंट का केयर करेगी क्योंकि वो हेड इंजरी मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है। ऑप्शन नंबर 4, चिल्ड्रेन रिसीव द हाईएस्ट प्रायोरिटी बिकॉज दे हैव द ग्रेटेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सबसे पहले बच्चों को बचाएगी क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? दोज रिक्वायरिंग मिनिमल केयर आर ट्रीटेड फर्स्ट सो दे कैन हेल्प अदर्स। गेस द राइट एंड रेशनल। द गोल इन ए डिजास्टर व्हेन नीड एक्सीड रिसोर्सेज it is to benefit the largest number of people. Helping those who need less first benefit the largest number because they become available to help others. किसी भी डिजास्टर की कंडीशन में हमें सबसे पहले कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटी डिसाइड करनी है? जिनको कम केयर की आवश्यकता होती है उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे या फिर उनको बचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88. A recent immigrant from mainland China, एक चाइना से अभी रिसेंट इमिग्रेंट हुआ है, इज क्रिटिकली इल एंड डाइंग, जो बहुत क्रिटिकल है और मरने वाला है या डाइंग की कंडीशन में है। व्हाट क्वेश्चन शुड द नर्स आस्क व्हेन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू मीट द इमोशनल नीड ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की इमोशनल नीड को फुलफिल करने के लिए नर्स कौन सा क्वेश्चन करेगी या उससे क्या पूछेगी? ऑप्शन नंबर 1, डू यू लाइक लिविंग इन दिस कंट्री, क्या आप इस देश में रहते हैं? व्हेन डिड यू कम इन टू दिस कंट्री, व्हेन आप इस देश में कब आए थे? ऑप्शन नंबर 3, इज देयर ए फैमिली मेंबर हु कैन ट्रांसलेट फॉर यू, आपके साथ कोई फैमिली मेंबर है जो ट्रांसलेट कर सके? ऑप्शन नंबर 4, विच फैमिली मेंबर डू यू प्रीफर टू रिसीव इंफॉर्मेशन? गेस द राइट आंसर। Right answer is option number 4. Which family member do you prefer to receive information? कम्युनिकेशन या स्टेटमेंट वाले जितने भी ऑप्शन होते हैं उसमें हम कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं? उसके अंदर हम ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चंस राइट आंसर में सिलेक्ट करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर देते हैं। डू यू लाइक लिविंग इन दिस कंट्री, स्टॉप द कम्युनिकेशन, तो उसको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। व्हेन डिड यू कम इन दिस कंट्री, एलिमिनेट करेंगे। क्यों? स्टॉप कर रहा है, उसने बताया मैं इस देश से आया हूं, कम्युनिकेशन स्टॉप। इज देयर ए फैमिली मेंबर हु कैन ट्रांसलेट फॉर यू, इज आल्सो द स्टॉप द कम्युनिकेशन। रेशनल, तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, विच फैमिली मेंबर डू यू प्रीफर द रिसीव इंफॉर्मेशन। Study have demonstrated that people from China, Greece and Ethiopia view honesty about diagnosis and prognosis as heartless, unnecessary and even harmful to the client. Usually family members from these cultures decide what is most appropriate to share with the client. हमें उस क्लाइंट के कल्चर के बारे में क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए।
Option number 1 or 2 is not relevant when caring for a dying client. Option number 3, based on the client culture, this question should not be asked because the family will be making the decision about what medical information the client should be given. Question number 89. A client with a terminal illness reaches the stage of acceptance. A client with a terminal illness reaches the stage of acceptance. एक पेशेंट जिसको डिजीज के लास्ट स्टेज में है, वो एक्सेप्टेंस की मैं अब डाइंग कंडीशन में जाने वाला हूं. हाउ कैन द नर्स बेस्ट हेल्प द क्लाइंट ड्यूरिंग दिस स्टेज. नर्स इस स्टेज में सबसे बेस्ट हेल्प कैसे कर सकती है. ऑप्शन नंबर 1, एक्सेप्ट द क्लाइंट क्राइंग. क्लाइंट चिल्ला रहा है, उसको एक्सेप्ट करें. इंकरेज अनरेस्ट्रिक्टेड फैमिली विजिट. फैमिली मेंबर्स जो उनसे मिलने आ रहे हैं उनको अलाउ करें, इंकरेज करें. एक्सप्लेन डिटेल ऑफ द केयर बीइंग गिवन. उसको क्या केयर दी जा रही है उसकी डिटेल को एक्सप्लेन करें. ऑप्शन नंबर 4, स्टे नियर बाय विदाउट इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन. उसके पास स्टे करें बिना कोई बातचीत किए या साइलेंस मोड में. गेट द राइट आंसर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, stay nearby with initiating conversation. The nurse's presence communicate concern and provide an opportunity for the client to initiate communication. यदि आप उसके नियर बाई बिना कन्वर्सेशन के स्टे कर रहे हो तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए कि मतलब आप सुनने वाले हो उसकी बात. साइलेंस इज एन इफेक्टिव इंटरपर्सनल टेक्निक. कम्युनिकेशन की सबसे इफेक्टिव इंटरपर्सनल, सामने वाला बोल रहा है तो उसकी बात सुनना सबसे इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्निक है. दैट परमिट द क्लाइंट टू डायरेक्ट द कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ वर्बलाइजेशंस. वो क्लाइंट को ये अलाउ करती है कि आपके जो मन में बात है वो आप एक्सपोज करें या एक्सप्लेन करें विदाउट द नर्स इम्पोजिंग ऑन द क्लाइंट्स प्राइवेसी. Crying part of depression usually ceases when the individual reaches acceptance. जब डाइंग के एक्सेप्टेंस स्टेज में पहुंचता है तो क्राई करना नॉर्मल थिंग है या डिप्रेशन शो कर रहा है. ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस देन द क्लाइंट में डिसाइड नॉट टू हैव विजिटर्स, प्रीफरिंग टाइम फॉर रिफ्लेक्शन. Details from the environment, the client may find that the details of various procedures lose significance. Question number 90. A nurse is assessing the need of a client who just learned that a tumor is malignant. एक पेशेंट को जस्ट अभी असेसमेंट के टाइम पता चला है कि ट्यूमर मेलिग्नेंट है या जो हैज मेटास्टाइज टू सेवरल ऑर्गन्स. बॉडी के ऑर्गन्स में मेटास्टाइज या फैल चुकी है. दैट द इलनेस इज टर्मिनल, और जो उसको बीमारी है वो लास्ट स्टेज में है. व्हाट बिहेवियर डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एक्सिबिट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीविंग. उसके शोक या चिंता की इनिशियल स्टेज में नर्स का कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है. What behavior does the nurse accept, किस टाइप का बिहेवियर एक्सेप्ट करेगी द क्लाइंट टू एक्सिबिट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज. जो पेशेंट है, क्लाइंट है, वो शो कर रहा है, एक्सिबिशन कर रहा है शोक की या इनिशियल स्टेज का. ऑप्शन नंबर 1, क्राइंग अनकंट्रोलेबली, जोर जोर से चिल्लाना. क्रिटिसाइजिंग मेडिकल केयर की अवहेलना करना या मना करना. रिफ्यूजिंग टू रिसीव विजिटर से मिलने के लिए मना करना. आस्किंग फॉर ए सेकेंड ओपिनियन के लिए बात करना. राइट आंसर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, आस्किंग फॉर ए सेकेंड ओपिनियन. रेशनल, seeking other opinions to disprove the inevitable is a form of denial employed by individual having illness with a poor prognosis. Other opinion के बारे में पूछना एक डिनाइल की कंडीशन है. If the client is crying, the client is aware of the magnitude of the situation and is past the stage of denial.
क्राइंग इज शोइंग द डिनाइल, कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं टर्मिनल स्टेज में नहीं जा सकता। क्रिटिसिज्म दैट इज अनजस्ट इज ऑफन क्रिटिसिटीज ऑफ स्टेज ऑफ एंगर। क्रिटिसिज्म किसका कैरेक्टर है? स्टेज ऑफ एंगर का। रिफ्यूजिंग टू रिसीव विजिटर इज द मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द डिप्रेशन। यदि वो किसी से मिलने के लिए मना कर रहा है तो कौन से क्या शो कर रहा है? डिप्रेशन की कंडीशन शो कर रहा है। एक्सपीरियंस्ड एज वन मूव टुवर्ड एक्सेप्टेंस और ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस स्टेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके, या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके नर्सिंग एकेडमी सर्च कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल सेलेक्ट कीजिए। मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप रियल में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन जाते।